हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ सम्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर यहाँ से कुछ आएगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहना भाई, बहुत ही काम का टॉपिक आया हुआ है अभी ये। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सम है साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। हमें इसका इक्वल प्रूव करवाना है भाई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई में साइन थीटा। बेटा अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, साइन, साइन की और साइन की मल्टीप्लाई की तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 प्लस कोस, और 1 प्लस कोस की 1 प्लस कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया, नहीं भाई, कंप्लीट का स्क्वायर करके दिखाना है। आगे देखते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसी को अप्लाई करवा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा बाय में क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यूज कौन सा किया यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस एक 1 पहले से है प्लस 2 कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा और इनटू में आ गया साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 2 और 2 यहाँ पे है तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा बाय में हो गया 1 प्लस कोस थीटा और इनटू में आ गया साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, 2 बाय साइन थीटा आ गया, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो भाई इसको। सेकेंड सम देखो, tan a बाई 1 प्लस सीकेंट a माइनस tan a बाई 1 माइनस सीकेंट a इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट a। सोल्व करके देखते हैं भाई। सबसे पहला काम वही, हम LHS ले लेते हैं। LHS कौन सी है भाई, tan a बाई 1 प्लस सीकेंट a माइनस tan a बाई 1 माइनस सीकेंट a। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लिया, ये हो गया 1 प्लस सीकेंट a और 1 माइनस सीकेंट a। क्लियर है, तो 1 प्लस सीकेंट से 1 प्लस सीकेंट घट गया, बच गया 1 माइनस सीकेंट, और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कि tan a 1 माइनस सीकेंट a माइनस, अब 1 माइनस सीकेंट से ये कट गया, बच गया 1 प्लस सीकेंट a, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी tan a के साथ 1 प्लस सीकेंट a। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्लीट में tan a है तो tan a कॉमन निकाल लिया हमने, tan a ये रह गया 1 माइनस सीकेंट a माइनस, अब ये माइनस का निशान अंदर भाई निशान चेंज कर देगा, बाय में क्या बन गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी मतलब 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर a। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है भाई, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर a हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ऊपर हमने ध्यान दिया तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बट ये तो कट गया ना, ये हो गया tan a इंटू में माइनस सीकेंट स्क्वायर a 2 सीकेंट a बाय में आ गया 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है, याद रखना भाई, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ध्यान रखोगे, मैं यहाँ पे फार्मूला बताऊँ आपको, तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan a होता है। हमने तो उल्टा मिला हुआ है ना यहाँ पे, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर है तो माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये tan कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या आपका 2 सीकेंट a बाय में माइनस का आ गया अब आपका। ठीक है, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हो, देखो
नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 2 सीकेंट ए को अगर आप 2 बाई कोस ए लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बच गया 10 होता है साइन बाय कोस, मतलब कोस बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, कोस से कोस कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 बाय साइन ए, और वो क्या होता है 2 कोसिकेंट ए, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सम नंबर 3 देखो, इफ tan इज इक्वल टू 3/4 देन साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 12/25। हमें ये प्रूव करवा के दिखाना है कि साइन ए कोस ए की वैल्यू 12/25 होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूल लगेगा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ये होता है साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, इसके लिए होता है। अब सबसे पहली चीज भाई, tan a की वैल्यू 3/4 दी और tan a हमें पता है p/b होता है। वी नो दैट tan a इज इक्वल टू p/b, सो क्या आ गया भाई, p/b इज इक्वल टू 3/4। बट भाई जरूरी थोड़ी ना ये 3/4 हो, तो हम एक k कोफिशिएंट मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट है जो k लेके चलते हैं, और हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे भाई, k लेके ही चलेंगे। सो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3k, और b बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4k बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है वो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, मीन्स 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर मीन्स 25k स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया भाई 5k आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक का कि h की वैल्यू हमारे पास 5k आ गई। अब निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई, साइन ए होता है p/h, p/h, p बोले तो कितना है भाई 3k, और h कितना है भाई आपका 5k, कितना आ गया 3/5। अब दूसरी जो चीज़ हमें करनी है कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है b/h, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी है 4k बाई h की वैल्यू 5k, कट किया तो 4/5 आ गया इतना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसी चीज को। क्या करना है कि साइन ए कोसे निकाल लेते हैं भाई, साइन ए कोसे, दैट मीन्स साइन ए की वैल्यू 3/5 और कोसे की वैल्यू 4/5, कितना आ गया भाई 12/25, हेंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए था, सेम टू सेम आ गया, नोट करो। सम नंबर 4 देखो भाई, साइन ए प्लस कोसे इंटू में tan ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले भाई सीकेंट कोसिकेंट है, क्यों ना हम इसको साइन कोस में चेंज कर लें। LHS ले रहे हैं हम, साइन ए प्लस कोस ए, और ये हो गया tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, क्या किया भाई, ये तो एज इट इज रखा साइन ए प्लस कोस ए, और इसको चेंज कर लिया साइन ए बाय कोस ए प्लस कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, दैट मीन्स क्या निकलेगा भाई, अभी ये तो एज इट इज साइन ए प्लस कोस ए, और इसका अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया साइन ए कोस ए, कोस से कोस कट गया, बच गया साइन, साइन की और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट गया, कब बच गया कोस, कोस की और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, सिंपल ए, छोटा ए है भाई। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस कोस ए,
इनटू में आ गया 1 बाय में साइन ए कोस ए। रीज़न दे सकते हो ना यहाँ पे क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो अलग अलग डिवाइड करवा दूं भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये कंप्लीट के भी बटे में होना चाहिए, मतलब ये ऐसा भी तो होगा साइन ए प्लस कोस ए बाय में साइन ए कोस ए। एक बार इसके डिवाइड एक बार इसके डिवाइड, मतलब साइन ए बाय साइन ए कोस ए प्लस कोस ए बाय साइन ए कोस ए। कोस से कोस कट गया, साइन से साइन, तो ये बच गया क्या 1 बाय कोस ए प्लस 1 बाय साइन ए। 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट ए प्लस 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान लगा के रखो, आ जाएगा आराम से। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो √3 + 1 इंटू 3 माइनस कोट 30 और ये हो गया 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। ठीक है, इस चीज़ को सोल्व करना है भाई। पहले एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, RHS ले लेते हैं इस बार। 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। ठीक है, अब सोल्व करोगे भाई 10 60 के ऊपर कितना होता है पता होना चाहिए आपको। 10 60 के ऊपर कितनी वैल्यू होती है √3, और ये तो क्यूब है तो पावर 3 हो जाएगी, माइनस 2 साइन 60। साइन 60 में कितना होता है भाई पता होना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। 2 से 2 कट गया, √3/2 होता है। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, ये हो गया 3√3। √3 का क्यूब कितना होता है 3√3, माइनस में कितना आ गया √3। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकाला जाए, या सॉरी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 2√3। पहले हमने एक साइड का सोल्व कर लिया भाई। ठीक है, अब ले लेते हैं LHS सॉरी, ये RHS की वैल्यू आ गई, LHS करते हैं। √3 + 1 to 3 माइनस कोट 30 डिग्री, दैट मीन्स √3 + 1 तो एज इट इज़ हो गया, और ये हो गया 3 माइनस कोट 30 के ऊपर कितना होता है भाई, इस चीज़ के बारे में पता है आपको। कोट 30 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, अब भाई यहाँ से √3 कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। क्या हम यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकते हैं? देखो ये हो गया √3 + 1 और ये हो गया √3 - 1, और बाहर मैंने निकाल दिया √3 इसके अंदर से। रीज़न दे देता हूँ भाई मैं आपको, इसका रीज़न हो जाएगा √3 का स्क्वायर जो होता है ना √3 होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई दैट मीन्स √3 × √3। क्या 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, और लिख दिया तो फिर कॉमन निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे देखो भाई a + b a - b, दैट मीन्स √3 तो एज इट इज़ हो गया, ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रीज़न फिर देना पड़ेगा भाई, a² - b² क्या होता है a - b और a + b। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 × 3 - 1, दैट मीन्स √3 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 2√3। तो हमारे पास LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, ये भी सेम है ये भी सेम है। ठीक है, हो गया प्रूव। तो ज़रूरी नहीं है हमें एक ही साइड का प्रूव करना पड़े भाई, हो सकता है दोनों तरफ के प्रूव करने पड़ जाए, तो घबराना नहीं है भाई। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 1 + कोट स्क्वायर अल्फा बाई 1 + कोसिकेंट अल्फा को हमने कोसिकेंट अल्फा के इक्वल प्रूव करवाना है। सबसे पहला काम LHS लिया, 1 + कोट स्क्वायर अल्फा बाई 1 + कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, तो क्यों ना इसको चेंज कर ले। किस चीज में चेंज होगा भाई, ये हमारा चेंज हो जाएगा क्या 1 + कोस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। भाई कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होता है, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, बाय में आ गया सॉरी, इसके बाय में आएगा 1 + 1 बाय साइन अल्फा।
ठीक है, हमने कोसिकेंट को भी चेंज कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप क्या, ये है 1 प्लस ऊपर हो गया कोस स्क्वायर एल्फा बाय साइन स्क्वायर एल्फा, और नीचे वाले का मैंने एलसीएम ले दिया भाई, साइन एल्फा, ये हो गया साइन एल्फा प्लस 1। क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, नीचे वाले का हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम ले दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये इसके साथ, दैट मीन्स क्या आ गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इनटू में आ गया साइन एल्फा बाय साइन स्क्वायर एल्फा इनटू में आ गया 1 प्लस साइन एल्फा। ठीक है, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बाय साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा। ठीक है जी, अभी यहाँ तक का क्लियर हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान के फिर से एलसीएम ले दो, साइन एल्फा 1 प्लस साइन एल्फा। ठीक है, अब ये नहीं है तो ये तो कंप्लीट इधर ही आ जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई करवा के कर दूं भाई सीधा सा। इसका देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। कहाँ से आया, साइन की और 1 की मल्टीप्लाई साइन होगी, साइन की और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर आ गया। अब ये क्या बन गया, ये हमारा 1 हो गया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन एल्फा प्लस 1 बाय में साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा। क्लियर हो गया ना भाई, ये कट गया, और रीज़न तो देना पड़ेगा भाई। ठीक है, रीज़न क्या दोगे कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, तो ये बच गया कितना, ऊपर रह गया 1 बाय साइन एल्फा, दैट मीन्स कितना आ गया, कोसिकेंट एल्फा, और हमें प्रूव क्या करना था, कोसिकेंट ही करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड हो गया भाई। ठीक है, नोट करो। तो नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन शैडो ऑफ पोल इज h मीटर हाई इज √3h लॉन्ग। देखो ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये आपकी h मीटर दे रखी है, शैडो है √3h, हमें ये निकाल के दिखाना है, नेमिंग कर ले PQR। ठीक है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल के दिखाना है, तो भाई हम इसी चीज के अकॉर्डिंग कर देते हैं, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन हम थीटा मान लेते हैं अपने पास से। ठीक है, अब हाइट कितनी दे रखी है, ये PQ, सॉरी, तो ये है PQ है हमारा परपेंडिकुलर, और दे रखा है बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो चीज़ गिवन है, हाइट कितनी है, h है, लेंथ ऑफ शैडो √3h ये दे रखी है भाई। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के अंदर हमें PQ की वैल्यू नहीं पता ना भाई, PQ की वैल्यू गिवन है बाय में QR, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। PQ की वैल्यू h बाय में √3h इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, h से h कट गया, बचेगा क्या, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब tan थीटा 1 बाय √3 कब होता है, जब tan थीटा इज 1 बाय √3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना भाई, 30 डिग्री। तो यही तो चाहिए था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखो भाई, देखो क्या दिया, √3,
टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आसान सा है भाई, देखो अगर इसको उधर ले जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यार ये वैल्यू तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें पता है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। अब ये हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है, प्रूव थोड़ी ना करना है, निकालना है भाई। तो साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30। अब साइन 30 के ऊपर होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कोस 30 के ऊपर होता है √3/2 का होल स्क्वायर, मीन्स 1/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू -2/4। सोल्व कर लोगे, -2/4 कट करोगे तो माइनस का 1/2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। देखो ये हाइट होगी भाई, ठीक है, और ये आपकी एक लैडर लगा रखी है, यहाँ पे एंगल दिया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। हम इसकी हाइट को h मान ले भाई, ये हो गया PQR। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज इसने कही 15 मीटर लॉन्ग है ये लैडर, ये 15 मीटर लॉन्ग है, क्लियर है। तो भाई एंगल थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज दे रखी है, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई, 15 m। लेट हाइट ऑफ वॉल हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR हमारे पास PQ की वैल्यू नहीं है भाई, बाय में जो गिवन है PR दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई cos 60। अब बात आएगी कोस कैसे हुआ, ठीक है बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, मतलब ये ऐसे लेना चाहिए हमें नीचे, तो या तो ये एंगल पता हो, अब ये नहीं पता है तो ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, पहले इसको देखो भाई। अब PQ की वैल्यू हमें पता है, h/PR की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 15 इज इक्वल टू कोस 60 कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई आपको 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 15/2 मीन्स 7.5 मीटर। क्लियर है। अब इस सवाल को, इसी को हम दूसरे तरीके से और करते हैं भाई, ठीक है भाई। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ये वाला कितने का है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे कि एंगल P है 60 प्लस Q 90 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, एंगल R इज इक्वल टू कितने का आ गया भाई, यहाँ से 30 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा से कर लेते हैं हम, इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल PQR ये कितने का आ गया भाई अपना 30 डिग्री का। तो PQR ट्राइंगल उठाया तो क्या हो जाएगा, अभी हमारी PQ की वैल्यू बाय में दूसरी है PR की वैल्यू। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है अपना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री है भाई, तो क्या आ गया साइन 30, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू है h/PR की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स h इज इक्वल टू 15/2 दैट मीन्स 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 7.5 मीटर, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ज़रूर देखना। अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो एक बार रिपीट करके फिर से देखना है। थैंक यू।